सप्लायर्स को किस तरह से कांटेक्ट करना है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने डमी लिस्टिंग किस तरह से बनानी है, कब बनानी है, उसके पीछे पर्पस क्या है और क्या एरर्स आपको फेस करने हो सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि डमी लिस्टिंग आपने किस टाइम पे बनानी है। जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे साथ ही पैरेलल में आपने डमी लिस्टिंग के ऊपर काम शुरू कर देना है। डमी लिस्टिंग किस तरह से बनाते हैं अभी मैं आपको सेलर सेंट्रल पे लेके जाऊंगा और वहां पे ये चीज शो करूंगा। अच्छा, डमी लिस्टिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप अमेजोन के साथ केस ओपन करके ये चीज पता कर लें कि क्या जो प्रोडक्ट मैं करने जा रहा हूँ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है तो नहीं है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आपको क्या इसका सोल्यूशन है, कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं रिक्वायर, और अगर सर्टिफिकेशन रिक्वायर है तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन है और क्या मैं वो अरेंज भी कर सकता हूँ कि नहीं। ये चीजें आपके लिए पहले जानना बहुत जरूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले, और वो आप डमी लिस्टिंग बना के पूरा कर सकते हैं। सेकंड, डमी लिस्टिंग से पहले आपने एक दो चीजें नोट कर लेनी है। सबसे पहली चीज ये कि आपके पास यूपीसी मौजूद होने चाहिए जितनी भी लिस्टिंग्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं, और यूपीसी के लिए रिकमेंडेड है जीएस1 की वेबसाइट। अमेजोन ने खुद ये चीज रिकमेंड की हुई है। स्पीडी बारकोड्स पे मत जाइएगा, स्पीडी बारकोड्स नो डाउट आपको बहुत कॉस्टली कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, लेकिन स्पीडी बारकोड में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर यूपीसी ऑलरेडी यूज हो जाते हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि बाद में आपको मुश्किल होती है, तो इस वजह से आपने जीएस1 ही से यूपीसी परचेज करने हैं। सेकंड चीज ये कि आपका ब्रांड ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर इनरोल है कि नहीं। ब्रांड इनरोल से मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई है कि नहीं। अगर ब्रांड रजिस्ट्री हुई है तो फिर तो डेफिनेटली आपका ब्रांड इनरोल हुआ है। लेकिन अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी हुई तो भी आपका ब्रांड इनरोल हो सकता है लिस्टिंग बनाने के लिए। लाइक अगर आपका ब्रांड इनरोल नहीं है ना तो आप अमेजोन के ऊपर ब्रांड नेम के साथ लिस्टिंग नहीं बना सकते। आपको ब्रांड नेम में या जेनेरिक लिखना पड़ेगा या एनए लिखना पड़ेगा। तो अगर तो वो सेलर सेंट्रल जिसके ऊपर आप लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से कभी कोई लिस्टिंग बनी है और वो ब्रांड नेम के साथ बनी है तो इट्स फाइन, आपका ब्रांड इनरोल है और आप डायरेक्टली जाके डमी लिस्टिंग बना सकते हैं। और अगर आप वो ब्रांड नेम के साथ नहीं बनी हुई या नया सेलर सेंट्रल है और आपने फर्स्ट टाइम लिस्टिंग बनानी है तो जब भी आप ब्रांड नेम में कुछ भी ऐड करेंगे आपको अमेजोन एक एरर शो करेगा, एरर 5665। ठीक है, और वो कहेगा कि आपका ब्रांड इनरोल नहीं है। या तो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हो तो सपोर्ट में अपनी ब्रांड रजिस्ट्री लिंक करें, और अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई तो आप अपनी प्रोडक्ट की या पैकेजिंग की इमेजेस भेजें जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। ठीक है, आप जब वो इमेजेस भेजते हैं तो वो आपका ब्रांड इनरोल कर देता है। या फिर अमेजोन आपको वही ऑप्शन देगा कि आप जेनेरिक वर्ड के साथ अपनी लिस्टिंग बना लें। जब आप जेनेरिक वर्ड के साथ ब्रांड नेम में जेनेरिक लिख के लिस्टिंग बना रहे होते हैं और आपका यूपीसी अगर आपने स्पीडी बारकोड से लिया हुआ है तो आपकी लिस्टिंग बनती नहीं है क्योंकि वो आपको यूपीसी का एरर देगा। अगर आपका ब्रांड इनरोल है फिर आप स्पीडी बारकोड से लिस्टिंग बना तो सकते हैं लेकिन फिर भी वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर वो आपका ब्रांड इनरोल नहीं है तो फिर तो आप स्पीडी बारकोड के यूपीसी से लिस्टिंग बना ही नहीं सकते। तो इस वजह से अगेन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यूपीसी जीएस1 ही से परचेज करने। सो अगेन एरर 5665 के ऊपर आते हैं। अब एरर 5665 का सोल्यूशन यही है कि आपने अपने सप्लायर को कहना है कि जब भी मेरी इन्वेंट्री तैयार हो तो आप उसने आपको इमेजेस भेजनी है प्रोडक्ट की। ठीक है, मोबाइल से खींच के, चाहे वो टेबल के ऊपर रखी हो चाहे उसने हाथ में पकड़ के उस प्रोडक्ट की इमेजेस भेज दें। यहाँ पे ये चीज एक और पॉइंट्स हैं जो नोट कर लें कि इमेजेस एडिटेड नहीं होनी चाहिए, फोटोशॉप नहीं होनी चाहिए, ग्राफिकली डिजाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इवन वो क्रॉप भी हुई होंगी ना तो अमेजोन रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल उनकी ओरिजिनल हालत में आप उसे बोलें कि मोबाइल से तस्वीरें खींचो और आपको भेज दे, और वो आपने अमेजोन में केस ओपन करके उन्हें सबमिट करा देनी है। केस कैसे ओपन करना है और वो कैसे सबमिट करानी है वो मैं आपको भी शो कर देता हूँ। यहाँ से आप हेल्प में जाएंगे। ठीक है, हेल्प में जाके आप गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेलिंग ऑन अमेजोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एरर 5665। ठीक है, ब्रांड नेम XYZ, यहाँ पे आपका वो ब्रांड नेम आ जाएगा जो भी पैकेजिंग के ऊपर मेंशन। ठीक है, और साथ आप लिखेंगे आई एम अटैचिंग माय प्रोडक्ट इमेजेस विद माय ब्रांड नेम ऑन देम, काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल
and enroll my friend so that I can I can create product listing with my brand name। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप माई इशू इज नॉट लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड क्लिक कर देंगे। आई डोंट हैव आइडेंटिफाइड, क्योंकि आइडेंटिफाइड होता है बेसिकली प्रोडक्ट का एसएन या ऑर्डर आईडी या कुछ भी जिससे रिलेटेड भी आप इशू बना रहे हैं, केस बना रहे हैं। अभी चूंकि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं हुई तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव आइडेंटिफाइड करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट रीजन में आप लिख देंगे एरर 5665। ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड अटैचमेंट्स की वो ऑप्शन देगा। यहाँ पे जाके आपने वो इमेजेस अटैच कर देनी है जो सप्लायर ने आपको दी है। उसके बाद दिस इशू इज अर्जेंट को मार्क करके सेंड कर देंगे तो आपका केस ओपन हो जाएगा और विद इन 1 to 2 days अमेजोन आपको रिप्लाई कर देगा कि आपका ब्रांड इनरोल हो चुका है और अब आप डमी लिस्टिंग बना सकते हैं। अब डमी लिस्टिंग बनाने के लिए सिंपल आप एड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, क्योंकि आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर बिक नहीं रही होती। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखें तो वो आपको कैटेगरी शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि वो मल्टीपल कैटेगरी शो हो रही हो, तो आपने एग्जैक्ट आपकी कैटेगरी कौन सी है वो चूज करने के लिए मैंने कीपा के यूजेज में बताया था कि हम किस तरह से कीपा के थ्रू प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी निकाल सकते हैं। आप डिफरेंट बेस्ट सेलर्स ओपन करेंगे न्यू टैब में और वहाँ पे आप कीपा में जाके प्रोडक्ट डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरा कैटेगरी ट्री शो हो रहा होगा, जो आप यहाँ पे भी सेम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, लेट्स सपोज बैम्बू स्टीमर टैनिंग। डमी लिस्टिंग बनाते हुए जस्ट आपने दो ही फिल करनी है, एक ये वाइटल इन्फो और एक ये ऑफर। ऑफर के अंदर आपको क्वांटिटी शो होती है। क्वांटिटी जब आप यहाँ से एफपीए पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी। आइटम कंडीशन आपने न्यू कर देनी है। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दें, 35 कर दें। उसके बाद वाइटल इन्फो में आके आपने प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया, ब्रांड नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप वो यूपीसी ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश करके डमी लिस्टिंग बना लेंगे। अब जब एक बार डमी लिस्टिंग बन गई तो आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना है और अमेजोन को बोलना है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बता दें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है या कोई सर्टिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर एवरीथिंग ओके तो अमेजोन आपको विद इन 1 to 2 days रिप्लाई कर देगा कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और आप फिर सप्लायर के साथ फाइनल ऑर्डर पे जा सकते हैं।